आज डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड होते हैं और हमारे डे टू डे लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो फर्स्ट पोर्शन इज हियर, एबेटियर। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला है एबेटियर। ए बी ए डबल टी ओ आई आर। एबेटियर क्या होता है? तो याद रखिएगा, एबेटियर का मतलब होता है कसाई खाना। कसाई खाना कहने का अर्थ है ऐसी जगह है जहाँ पर जानवरों को, बड़े जानवरों को स्लॉटर किया जाता है, मारा जाता है, उसे कहते हैं कसाई खाना। यहाँ पर क्या होता है मेनली? तो यहाँ पर जानवरों को मारा जाता है। एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कसाई खाना, एबेटियर। तो एग्जाम में क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो हो जाएगा आपका बेस्ड ऑन एबेटियर, लाइक ड्यूरिंग फेस्टिवल ओकेजन्स entire abattoir closed, or all abattoirs are closed during festival or during festival time. अनदर वन इज हियर अबॉट। अबॉट का मतलब होता है मठाधीश। मठ का जो मुख्य प्रमुख होता है उसे बोलते हैं मठाधीश। ए डबल बी ओ टी, अबॉट। अबॉट का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा मठाधीश। मठाधीश ये आपका हो जाता है अबॉट। ठीक है, मठाधीश मतलब जो किसी मोनेस्ट्री का हेड होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अ मैन, MAN, मैन, हु इज द हेड, HEAD, हेड ऑफ अ मोनेस्ट्री, MONASTERY, मोनेस्ट्री, और एन एबे। तो किसी भी मोनेस्ट्री का हेड होता है उसे हम लोग बोलते हैं मठाधीश। नेक्स्ट इसके बाद आपका पोर्शन आ जाता है थर्ड वन। इट इज नोन एज एब्रिविएशन। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का मतलब हो जाता है लघु रूप। ABBREVIATION, एब्रीविएशन, ये आपका स्पेलिंग है। एब्रीविएशन को कहते हैं संक्षेप या लघु रूप। संक्षेप या फिर लघु रूप। लघु रूप। यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगा, स्पेलिंग याद करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि स्पेलिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एब्रिविएशन से अगर आपको रिलेटेड देगा तो आपको वर्ड दे देगा फाइंड द करेक्ट वर्ड, फाइंड द करेक्ट वर्ड, और आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। एब्रीविएशन, 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 और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और बोले जाएंगे इसमें से कौन सा करेक्ट है। और ये आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, 1 2 3 4।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फाइंड द करेक्ट वर्ड एब्रीविएशन, ABBREVIATION, एब्रीविएशन, ये आपका हो जाएगा करेक्ट वर्ड। तो इस तरह से करके भी क्वेश्चंस बनते हैं। एब्रीविएशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है तो याद रखिएगा, लघु रूप। सेंटेंस रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनाए जाएंगे तो सेंटेंस रिलेटेड क्वेश्चन में आपका आएगा मोस्टली, मोस्टली पीपल, पीपल प्रेफर, पीपल प्रेफर डैश ऑफ, ऑफ इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। लोग ज़्यादातर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के खाली स्थान प्रेफर करते हैं। ऑप्शन दे दिया जाएगा, मोस्टली पीपल प्रेफर मनी, दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा मोस्टली पीपल प्रेफर एब्रीविएशन, एब्रीविएशन, तीसरा दिया जाएगा प्रेफर नेम, और चौथा यहाँ पर आ जाएगा मोस्टली पीपल प्रेफर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि लोग प्रेफर क्या करते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के लघु रूप को प्रेफर किया जाता है। उनके मनी को तो प्रेफर किया था, बड़ी ऑर्गेनाइज उसके मनी को हम लोग थोड़ी प्रेफर करते हैं, मनी को तो प्रेफर करने का यहाँ पॉइंट ही नहीं आएगा। नेम को प्रेफर करने का जो आता है, तो नेम ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, उससे हम नेम नहीं, उनके इंपॉर्टेंट मीन्स शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यूएन हम लोग बोलते हैं, कभी भी यूनाइटेड नेशंस बोलकर उसे रिकॉल नहीं किया जा सकता। ईयू बोलते हैं, कभी भी आप देखिएगा द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन हैज डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, नॉट टू पार्टिसिपेट इन दैट वर्क एटसेट्रा। इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं किए जाते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि इम्पॉर्टेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें एब्रीविएशंस को प्रेफर किया जाता है। जैसे यूएन हो गया, ईयू हो गया, यूएसए हो गया, ये सब क्या है? लघु रूप है। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया में ही ले लीजिए, यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में यूपी यूज़ करते हैं, उत्तर प्रदेश नहीं करते, एमपी यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है अलादीन, ठीक है, जो कि ब्लैक रॉक कंपनी का है। तो अलादीन बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म जो है वो आपका आर्टिफिशियल लैंग्वेज, इस तरह से करके आपका एक लंबा सा नाम इसका है, लेकिन उसके बदले अलादीन यूज़ किया जाता है। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एब्रीविएशन। तो इस तरह से करके आपके क्वेश्चंस बनते हैं एब्रीविएशन बेस्ड। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका जो हमारा वर्ड आ जाता है उस पर। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नाउ नेक्स्ट पोर्शन इज रिलेटेड टू आफ्टर एब्रीविएशन, दैट इज एब्डिकेशन। एब्डिकेशन, एब्डिकेशन का मतलब हो जाता है औपचारिक रूप से त्याग देना। औपचारिक रूप से त्याग देना, औपचारिक रूप से त्याग देने से क्या बोलते हैं? एब्डिकेशन। दैट मीन्स अगर कोई व्यक्ति किसी के फेवर में फॉर्मली अगर अपना पद त्याग देता है तो उसे हम एब्डिकेशन कहते हैं। टू फॉर्मली गिव अप, टू FORMALLY, फॉर्मली गिव अप, GIVE, गिव अप, इसे क्या कहते हैं? औपचारिक रूप से त्याग देना। अब यहाँ पर आपके मन में ये भी सवाल आ रहा हो कि फॉर्मली गिव अप यानी कि
अगर दो फाइटर आपस में लड़ रहे हैं, जैसे एक है आपका फाइटर एक्स और दूसरा है आपका फाइटर वाई, या सिंपल अगर मैं बोलूँ, एक तरफ खड़ा है आपका डब्ल्यू डब्ल्यू का रेसलर, अगर मैं ले लेता हूँ, सिंपल अगर मैं कहूँ, लाइक एक अगर बड़े रेसलर का मैं नाम ले लूँ, डोंट नो, चलिए ट्रिपल नहीं, दैट्स हिज नेम, बिग शो, बिग शो, बिग शो नाम के एक रेसलर हैं, ये एक तरफ खड़ा है, और दूसरी तरफ जो खड़ा है सबसे छोटा सा रेसलर है, ठीक है। इससे अगर मैं और छोटा करना चाहूँ तो, वेर इज इरेजर, जस्ट अ मोमेंट, सॉरी आई थिंक इट्स नॉट अवेलेबल। सपोज अनदर साइड में खड़ा है रे मिस्टीरियो, रे मिस्टीरियो। अब आप यहाँ पर इस साइज को देखकर कंपेयर कर सकते हैं, क्या इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन है, ये आपका बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, नहीं है। और अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि रे मिस्टीरियो ने अपना बोल दिया कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, इफ ही सेज आई वॉन्ट फाइट, आई वॉन्ट फाइट, तो क्या यहाँ पर जो वर्ड है ये एब्डिकेशन होगा, वर्ड यूज, दैट एब्डिकेशन यूज हो सकता है। लाइक अगर ये बोले, या सेंटेंस यहाँ पर बन जाए, रे मिस्टीरियो, रे मिस्टीरियो एब्डिकेटेड, एब्डिकेटेड फाइट, रे मिस्टीरियो ने फाइट को क्या कर दिया, एब्डिकेट कर दिया, क्या ये सही होगा? तो इसका जवाब है नहीं, ये गलत होगा। ये गलत होगा, क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ रहा है औपचारिक रूप से त्याग करना, फाइट का हम लोग त्याग नहीं कर सकते, हम गिव अप कर सकते हैं, लेकिन गिव अप में भी वो आपका होता है ड्यू टू अदर रीजंस, मतलब डर बोला जाए या फिर कोई और रीजन। लेकिन अगर इसी जगह पर एक राजा है, सपोज अ किंग इज देयर, एक किंग है, ओके, लाइक, एंड किंग का क्राउन होता है, किंग ने अपना क्राउन पहना हुआ है, ये अगर अपने सन के फेवर में, सन के फेवर में क्या करता है, अपना क्राउन जो है, इस क्राउन को गिव अप कर देता है, गिव अप कर देता है, और बोलता है अपने सन को, जो सन है इसको अगर बोलता है नाउ यू विल बी द किंग, ठीक है, और इन्होंने अपना क्राउन जो है वो यहाँ पर ये कर दिया, फैला, मतलब कि क्राउन कर दिया। तो यहाँ पर ये क्या कहता है, और अपना पोस्ट छोड़ देते हैं, पोजीशन को क्या कहते हैं, छोड़ देते हैं, पोस्ट जो होते हैं उसको गिव अप कर देते हैं, वो पोजीशन ही है, जो राजा होता है उनका पोजीशन ही है वो, तो गिव अप कर दिया। तो ऐसे सरकमस्टांसेस में एब्डिकेशन वर्ड होगा, मींस एग्जांपल के रूप में, अभी स्पेन, स्पेन के राजा थे ना, स्पेन किंग, वहाँ पे एक रूल है कि 18 ईयर्स के बाद जो प्रिंस है वो बन जाते, प्रिंसेस बन जाते, तो स्पेन किंग एब्डिकेटेड, एब्डिकेटेड हिज, abdicated his crown for his daughter, for his daughter। तो ये सही है। स्पेन में जो मतलब कि प्रिंसेस थी, वो उनके उनके फेवर में उन्होंने क्या कर दिया, उनका क्राउनिंग होती, उन्होंने अपना क्राउन जो है वो एब्डिकेट कर दिया, मतलब औपचारिक रूप से त्याग दिया, कि अब जो है क्राउन, मतलब क्राउन के रूप में, या क्राउन प्रिंस, या फिर आप कह सकते हैं क्राउन, क्राउन कोरोनेशन आप कह सकते हैं, या फिर जो उनका ताजपोशी होगा वो किसका हो गया, वहाँ की प्रिंसेस का हो गया। तो ये आपका एब्डिकेशन का एग्जाम्पल है। तो इससे मल्टीपल क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं, क्योंकि औपचारिक रूप से त्याग किया जाता है इसलिए। तो ये आपका हो गया एब्डिकेशन बेस्ड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एब्डिकेशन के बाद अनदर जो हो जाता है वो होता है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है समझने में मुश्किल। पॉइंट इज हियर, एब्स्ट्रूज, ए बी एस टी आर यू एस ई, एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है समझने में मुश्किल,
समझने में मुश्किल, समझने में जो चीज़ मुश्किल है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है एप्ट्रीयूज। तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है एप्ट्रीयूज वर्ड जो है, इसे अलग अलग सेनेरियो के अकॉर्डिंग्स, अलग अलग हालात के अकॉर्डिंग्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं एप्ट्रीयूज को। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा आता है एप्ट्रीयूज से रिलेटेड, उसमें हमारा आ जाता है किस तरह के कंडीशन में एप्ट्रीयूज को यूज़ किया जाएगा। सो रिलेटेड टू दैट, एप्ट्रीयूज जो होता है, अगर मैं यहाँ से सेंटेंस बनाऊं तो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ it is really abstruse to understand rocket science. ओके, मीन्स इट इज़ रियली एब्स्ट्यूज टू अंडरस्टैंड रॉकेट साइंस, मीन्स यह वास्तव में समझने में मुश्किल है। कौन सा? रॉकेट साइंस। तो रॉकेट साइंस को समझना वास्तव में क्या है? वास्तव में मुश्किल है। तो समझने में मुश्किल होती किसे? एब्स्ट्यूज को। अनदर इसी तरह से हो जाएगा, इट्स रियली वेरी एब्स्ट्यूज, इट्स रियली वेरी abstrusive to understand mm, gene genes डिकोडिंग। जीन्स डिकोडिंग को समझना रियली बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रूसिव होता है, मतलब बहुत ही मुश्किल होता है। और यही कारण है कि इस पे बेस्ड जो दवाइयाँ बनती है बहुत महंगी आती हैं। जीन्स एब्स्ट्रूसिव बेस्ड है। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जीन्स बेस्ड एक बीमारी होती है जिसमें पूरे शरीर, बच्चों को होती है, बच्चों को अक्सर देखने के लिए, मतलब अक्सर नहीं, मतलब रेयर केसेस में जो होता है, तो इसमें होता है कि शरीर में जो मसल्स होते हैं वो क्रैम्प होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। बच्चों के बचने के लिए उसे एक खास तरह के, उस बच्चे को बचाने के लिए खास तरह का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। और ये जो इंजेक्शन होता है, इसकी कीमत होती है 15 से 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ रुपए। तो ये जो आपका मीन्स दवा है, ये क्यों इतनी महंगी है? क्योंकि ये जीन्स पे, मतलब बहुत ही मुश्किल तरीके से जो साइंस है, जो जीन्स पे बेस्ड है, उस पे बेस्ड उसको यहाँ पे तैयार किया जाता है। तो ये आपका एब्स्ट्रूसिव है। ओके, तो एब्स्ट्यूज जो होता है, ये वर्ड ही आपका हो जाता है समझने में, जो चीज़ समझने में मुश्किल है उसके लिए एब्स्ट्यूज वर्ड यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट इसी तरह से अनदर आपका है वर्ड, दैट इज अबंडेंस। नेक्स्ट आपका वर्ड जो आ जाता है ये है आपका अबंडेंस। अबंडेंस, ABUNDANCE, अबंडेंस। ठीक है, ABUNDANCE, अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब हो जाता है आधिक्य या प्रचुरता। आधिक्य या फिर प्रचुरता। प्रचुरता, आधिक्य या प्रचुरता का क्या मतलब है? जो बड़े पैमाने पर मौजूद हो उसे बोलते हैं अबंडेंस। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कौन सी चीज़ है जो बड़े पैमाने पर मौजूद होती है। तो इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एंशियंट टाइम से अगर मैं इसको निकालूं तो यहाँ पर हो जाएगा नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी रूलर धनानंदा। धनानंदा had abundance gold। abundance
गोल्ड और abundance amount of gold, abundance amount of gold in his treasure, in his treasure. अब नंदा डायनेस्टी रूलर धनानंदा हैड अबंडेंस अमाउंट ऑफ गोल्ड इन हिज ट्रेजर। अब यहाँ पे इससे समझिए क्या होता है, बोला क्या जा रहा है, नंदा डायनेस्टी जो है, नंदा डायनेस्टी के जो रूलर थे धनानंदा, उनके पास प्रचुर मात्रा में सोना था उनके खजाने में। तो प्रचुर मात्रा कहने का मतलब क्या, बड़ी मात्रा में। अब बड़ी का मतलब मतलब अनलिमिटेड सप्लाई नहीं होगा, बड़ी मतलब कि सामान्यतः हम जितना अज्यूम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मतलब वो 10 गुना हो सकता है, 50 गुना भी हो सकता है, 100 गुना भी हो सकता है। तो उसके लिए बोला गया नंदा डायनेस्टी रूलर धनानंदा हैड अबंडेंस अमाउंट ऑफ गोल्ड इन हिज ट्रेजर। एक कैलकुलेशन के मुताबिक या एक हिस्टोरियन ने इसके बारे में बताते हुए कहा है कि धनानंदा के पास तकरीबन 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थीं। आप अंदाजा लगाइए, वह रूलर जिसके पास 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हों, वह रूलर जो होगा वो साधारण होगा या फिर ताकतवर होगा। तो ये आपका उसके अबंडेंस अमाउंट ऑफ बताता है। अबंडेंस अमाउंट कहने का मतलब है कि प्रचुर मात्रा में उसके पास मौजूदगी थी, तो इसी के लिए यहाँ पे वर्ड आता है कि उसके पास अबंडेंस अमाउंट ऑफ गोल्ड था। तो ये आपका पोर्शन हमें बताता है रिलेटेड टू नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी के बारे में। अब इसके बाद अनदर पोर्शन इसी तरह से आ जाते हैं। तो नंदा डायनेस्टी यहाँ पे हो गया अबंडेंस। अनदर इसके बाद हो जाता है, एक और एग्जांपल मैं दूं, इंडिया हैव abundance, India have abundance amount, और इंडिया, इंडिया कीप abundance amount of missile in its armory stock, आर्मरी या फिर इन इट्स आर्मरी। इंडिया प्रचुर मात्रा में मिसाइलों को अपनी आर्मरी में रखता है, अपने शस्त्रागार। आर्मरी का मतलब ही हो जाता है शस्त्रागार, शस्त्रागार। तो पॉइंट बोला जा रहा है, इंडिया कीप अबंडेंस अमाउंट ऑफ मिसाइल इन इट्स आर्मरी। इंडिया या भारत जो है, यह बड़े पैमाने पर शस्त्रों में मिसाइल जो है, मिसाइल को अपने शस्त्रागार में रखता है। तो मिसाइल का मतलब क्या हो गया, मिसाइल का मतलब ही हो गया आपका जो हम लोग फायर करने के लिए यूज करते हैं। और दूसरी यहाँ पे खासियत क्या है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में, प्रचुर कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि 2 4 10 या 20 है, इतने हैं कि लगातार हम लोग कई दिनों तक वॉर में उसका यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास उसकी कोई कमी नहीं है। तो अगर किसी रीजन से कभी ज़रूरत पड़े, कभी वॉर के सिचुएशन या सिनेरियो हो जाते हैं, तो हमारे पास इतना ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है कि हम एक साथ दो या ज़रूरत पड़े तो 3 फ्रंट पे भी फाइट कर सकते हैं, वॉर कर सकते हैं, इतना स्टॉक है। तो इसे बोलते हैं प्रचुर मात्रा में। प्रचुर मतलब कि जितना नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस होता है उससे ज़्यादा है, या उससे क्या क्या कह सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा है। तो इसे ही हम बोलते हैं प्रचुर। प्रचुरता के लिए यहाँ पे यूज होता है, अबंडेंस के लिए यूज होता है। आगे अब आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन आफ्टर अबंडेंस, एंड दैट इज रिलेटेड टू एक्सेंचुएट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेंचुएट, ACCENTUAT, एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट का मतलब हो जाता है जोर देना, जोर देना। ठीक है, एक्सेंचुएट का मतलब हो गया जोर देना। गिव मोर फोर्स और इंपॉर्टेंस टू, गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू, इम्पोर्टेंस टू कहने का मतलब है कि किसी चीज पर अगर ज्यादा फोर्स हम लोग देते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सेंचुएट। अब यहाँ पे सवाल आता है, एक्सेंचुएट या फिर किसी चीज पर ज्यादा फोर्स दिया जाए, किस तरह की चीज है। तो इससे रिलेटेड अगर सेंटेंस बनाते हैं तो एक सेंटेंस हो जाता है,
इंडियन इंडियन नेवी एक्सेंचुएट एक्सेंचुएट ऑन एक्सेंचुएट ऑन एक्विजिशन एक्विजिशन ऑफ सबमरीन submarine rather than rather than aircraft carrier aircraft carrier। ठीक है, भारतीय नौसेना सबमरीन या फिर आप कह सकते हैं पनडुब्बी के अधिग्रहण पर ज्यादा जोर देती है एयरक्राफ्ट कैरियर की तुलना में। मतलब इंडियन नेवी का क्या कहना है कि हमारे देश में सबमरीन जो है, हमारे जो नेवी के जो एडमिरल थे उन्होंने कहा था कि हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर को थोड़ा लेट से भी अगर एक्विजिशन करें तो उसे हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन सबमरीन में हम लोग उसको डिले नहीं कर सकते, हमें सबमरीन की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये हमारे नेवी के जो हेड थे उनका एक बार बयान आया था, क्योंकि हमारे देश में सबमरीन की बहुत ज़्यादा कमी है और हमारे देश की कॉस्ट लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो उसको अच्छे तरीके से हमें टैकल करने के लिए सबमरीन को एक को हासिल करना बहुत ज़रूरी है, नई सबमरीन्स को इंडक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बात क्या किया था, इस बात पर इन्होंने एक्सेंचुएट किया था, जोर दिया था कि सबमरीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंस बताती है दैट इंडियन नेवी एक्सेंचुएट ऑन एक्विजिशन ऑन सबमरीन रादर देन एयरक्राफ्ट कैरियर। भारतीय नौसेना जो किस पे जो बल देती है, तो ये बल देती है सबमरीन पर एयरक्राफ्ट कैरियर से ज़्यादा एट दैट टाइम, मतलब प्रेजेंट में जैसे कहा जाए या फिर जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग्स। तो यहाँ पर एक्सेंचुएट वर्ड यहाँ पर एक आपका यहाँ पे इस तरह से यूज हो जाता है। आगे उसके बाद फिर आ जाते हैं, नेक्स्ट आपका आ जाता है, ये है अकम्प्लाइस। अकम्प्लाइस अकम्प्लाइस का मतलब हो जाता है सह अपराधी। सह अपराधी सह अपराधी का मतलब कि अगर कोई किसी क्राइम में या किसी गलत काम में किसी का साथ देता है तो उसे बोलते हैं सह अपराधी। से हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम। हेल्पर इन अ रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग डीड, DEED, डीड और सॉरी हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम। अगर कोई किसी के रॉन्ग डीड, गलत काम या में हेल्प करता है तो उसे क्या कहते हैं, कंप्लाइज करते हैं। लाइक एग्जांपल हो गया डीड और क्राइम, इसमें लाइक रोहन अकम्प्लाइज अकम्प्लाइज रोहन अकम्प्लाइज सैम इन सैम इन चीटिंग इन चीटिंग। रोहन ने सैम को अकम्प्लाइज किया चीटिंग में। ठीक है, मतलब चीटिंग या कि आप कह सकते हैं नकल करने में उसने क्या किया, अकम्प्लाइज। तो वो दोनों क्या है, सह अपराधी है, मतलब उन दोनों ने मिलकर इसे किया। तो ये आपका अकम्प्लाइज बेस्ड है। तो इस तरह से ये जो पोर्शन है ये आपके कुछ बेसिक हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए रिलेटेड टू इंग्लिश वर्ड। तो यहाँ पर आई होप कि ये चीज़ें सही लगी होंगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो पोर्शन है इसे नेक्स्ट सेशन में आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। अगर पोर्शंस पसंद आए, किसी तरह का कोई डाउट या क्वेरी है, लेट मी नो सो दैट आई कैन रिजॉल्व दैट। तब तक के लिए सी यू लेटर, मीट यू लेटर, हैव अ गुड डे।